ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 30वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 30। पहले अध्याय का 43 से 45वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 43 से 45 तक। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, जो नरक में जाते हैं या जिन्हें नरक में जन्म मिलता है उसका कारण श्लोक में क्या बताया है? जन्मांतर नरक में ही वास मिलता है, तो उसका कारण श्लोक में क्या बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति माता जी। 9793 बहन जी। उत्तर बताइए। हाँ बहन जी, फर्स्ट अध्याय में 44 श्लोक बहन जी। उत्पन्ना कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके निहितं वासो भवति तनुश्रुमा। जनार्दना नष्ट हुए कुल धर्म मनुष्यों का संगम की भी चतुर्युगी शूटिंग में अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है, ऐसे हमने सुना है। बुरा कर्म करते तो एकदम पतल में चल जाते हैं। दूसरे धर्म वाले उस नई दुनिया में आ नहीं सकते। बहन क्या कारण बताया माता जी? मना का अरे कुल धर्म और एक वेरे अलग अलग धर्मों में शादी किया है ना, वो कुला नाशन हो जाएगा। उससे क्या होता है स्त्री फिर? అంటే मना विदेशी प्रवास से दूषित होने से, स्त्री दूषित होने से का कारण इधर उधर छोटा बड़ा धर्म में कन्वर्ट के शादी होने के बाद नष्ट हो जाएगा। कुल धर्मान को नष्ट होने से पाप हो जाएगा। यहाँ कौन सा कुल का धर्म नष्ट हो, मना किस धर्म की धारणाएं हमारा नष्ट हो जाती है? इस धर्म అంటే आदि सनातन देवी देवता धर्मము कुल धर्मము एक मना अरे ठीक है देवकी धर्म माता। कन्या और माता को स्वर्ग का गेट खोलते हैं ना, इसी हमारा धर्म ठीक है। बाप का धर्म है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न, कुल की धारणाएं नष्ट होना अर्थात क्या? आया हुआ है आया है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हेलो। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 2464 2464। हाँ जी, मधुबन। पूना नंबर 1। हेलो। हेलो। हाँ दीदी, हाँ बोलिए दीदी। सवाल प्रश्न हेलो। पूछे। प्रश्न पूछे दीदी।
हाँ, प्रश्न पूछे दीदी। हेलो, 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 आ नहीं रहा आवाज। हेलो, 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 आवाज ही नहीं जा रहा है। हेलो, 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 हेलो दीदी। हेलो, हेलो दीदी। हेलो, हेलो दीदी। हेलो, हेलो, बाबा। हेलो, हेलो, हेलो दीदी। हेलो, 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 हेलो दीदी। हेलो दीदी। हेलो, 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 नहीं, मार परीक्षा चालू है ना, तुम मोर लेना प्रश्न पत्रिका। हेलो, हेलो, रे मारो रेन ने पकड़ी रे। हेलो, हेलो दीदी। हेलो, हेलो, ला आवाज है। हेलो, 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 मैं बोल रही दीदी। हेलो,
हेलो 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 दीदी पेन पकड़ी रही है। हेलो 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 कटी हो रहा आज। हेलो तेरे को ना हेलो रेंज नहीं पकड़ी रही। हेलो हेलो। हाँ दीदी। हाँ, मत जो नेटवर्क कट हो गया था मेरा, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही थी मैं, इसलिए। हाँ ठीक है मैं मत भी। जी। हाँ मत जी, प्रश्न ये पूछा था कि हाँ कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दीदी वन फर्स्ट जो ये श्लोक है ना अध्याय उसमें 43 नंबर का श्लोक है वो है दीदी उसमें जवाब है वो दीदी। मैं बताऊँ क्या श्लोक बताऊँ या अर्थ बताऊँ दीदी। दोनों भी बताइए। हाँ बताती हाँ दीदी। दोषय ऐति कुलंघना वर्ण संकर कारकैक उत्सधायते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता।
आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वामी कुलनाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म जैसी चातुर्य वर्णमया सुष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। इसी से आज समूची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायलोप है। तो नीचे मुरली का पॉइंट दिया है दीदी, वो भी बताओ क्या। नहीं माता जी, ठीक है। आप अभी ये जो अर्थ पढ़ा आपने, इसमें से सिर्फ इसका उत्तर दीजिए, कुल की धारणाएं नष्ट होना अर्थात क्या नष्ट हो जाता है? इसी से आज समूची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायलोप हुए है। कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है, दोषों से जाति धर्म जैसे चातुर्य वर्णमया संस्कृत वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। ठीक है माता जी। बराबर है दीदी। हाँ जी। हाँ ठीक है दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है, यहाँ कुल की धारणाएं नष्ट होने की जो बात आई हुई है, तो इसमें हमने चौथे अध्याय का जो 13वां श्लोक है वो किस कारण से समझा था? यहाँ पर चौथे अध्याय के 13वें श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है कुल की धारणाएं नष्ट होने के प्रसंग में, तो वो हमने किस कारण से समझा था? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 4783 बालेश्वर। हाँ जी। आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो स्थायी धारणा है वो था अव्यभिचारीपना और पवित्रता। जो वो परंपरा जब नष्ट हो गया, मतलब विदेशियों का लगातार जो भारत के पर हमला हुआ, उनकी संग के रंग में भारतीयों ने ज्यादातर प्रभावित होने लगे और उनकी विदेशियों की विधर्मियों की जो हिंसा युक्त डबल हिंसा युक्त अकथनीय अत्याचार और व्यभिचार लगातार बढ़ता चला गया। तो भारतीय नारी का जो सदा एक के प्रति समर्पित भाव रहता था, तो वह भाव नहीं रहा। तो ये हुआ सबसे बड़ा विडंबना। और इसीलिए बाबा ने बताया कि चातुर्वर्णं मया सृष्ट गुणकर्म विभाग तस्य कर्तारम अपिमं विद्य कर्तारम अव्ययम। मतलब 4 वर्णों जो रचा था कल्प के आदि पुरुषोत्तम संगम युग में गुण और कर्मों के विभाग अनुसार, वो एक भगवान की श्रीमत पर यह स्थापन हुआ था। लेकिन वो भाव वो नहीं रहा। सम के रंग में लगने से ये क्या हुए ना, जो सनातन देवी देवता धर्म के जो पक्के थे वो तो थोड़ा बहुत आगे चले, लेकिन बाकी जो कम माने पावर भरे थे युग की शक्ति, उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते वो व्यभिचार से लिप्त संलिप्त हो गए। ये बात दर्शाया है। हेलो। हाँ जी। और क्या था मूल सवाल, क्या था इसमें? यही मतलब यहाँ हमने ये जो चौथे अध्याय का 13वां श्लोक यहाँ दिया हुआ है ना, हाँ जी। कि इस अनुसार जो श्रेष्ठ परंपराएं वो नष्ट हो जाती है, तो ये श्लोक हमने क्यों समझा था? अच्छा। और कुछ बताएंगे आप? हाँ, थोड़ा बताना था, चलिए बताता हूँ। तो ये जो पारिवारिक महत्व था हमारा, कि भारत में जो ये अंत में जो प्रजातंत्र से आए, जो जिसको हम कहते हैं कि जिसमें धर्म की कोई विशेष धारणा नहीं होती है, मतलब माने धर्मनिरपेक्षता इनका विशेष गुण धर्म रहा। कोई भी एक धर्म के प्रति इन्होंने आस्था व विश्वास प्रकट नहीं किए। टाइम टू टाइम धर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसके चलते क्या हुआ ना, उनका तो स्वभाव रहा जहां देखी तांबा भरा तो ही बीते सारी रात। मतलब प्रजा को खुश करना है। जो भारत में स्थायी कुल धारणा था वो नष्ट हो गया। हमारा भारत का जो पारिवारिक व्यवस्था था, एक चूल्हे में 60-70 परिवार इकट्ठी खाना बनाना, जो घर वैकुंठ समान था, जिसमें स्नेह श्रद्धा विश्वास सम्मान था, अपनापन था, त्याग और सहनशीलता जैसे दिव्य गुणों का झलक देखने में आता था। आज वर्णशंकर और कुलनाशक
और धर्म परिवर्तनकारी प्रजा जिनका कोई वजन नहीं है समाज में, वो कुल में काबिज हो गए। भारत का जो संगठित पारिवारिक व्यवस्था था वो प्राय लोप हो गया। जो बाबा ने बोला है कुत्ता कुतरे जैसे बन गए, नारी जाति का मर्यादा का धूल चटा दिया इन्होंने। आज घर घर में वेश्यालय जैसी बन गई। आजकल इस वर्ण संकर प्रजा की मुख से कैसे वाणी निकलती है, माँ डेड डेस, बहन डेड डेस, बेटी डेड डेस, ये सब विष पीते हैं और पिलाते हैं। इसलिए वो मुख से विष उगालते हैं। तो इसलिए ये जो चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट व्यवस्था भगवान ने स्थापन की थी वो लोप हो गया। भगवान ने गुण कर्म के अनुयायी 4 वर्ण की रचना की थी, परंतु जब वो मिक्स हो गए तो कोई ताकत नहीं रह गया। इसलिए कहावत था रिलीजियस इज माइट, सुधर्म में निधन से परोधर्म भयावह। जो परोधर्म परों का अधीन हो गए, विदेशियों का अधीनता स्वीकार कर लिए, तब अपना सनातन धर्म की जो गुण का धारणा था, मर्यादा था, वो नष्ट हो गया। ये बात बताइए। ठीक है, ठीक ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में जिन विभूतियों के नाम बताए हैं वो नाम और वो चैतन्य पाठधारी कौन है, किनके लिए बताए हैं वो बताना होगा। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति मैम जी। भक्ति नाई हुआ नदिया गाँव से बात कर रही हूँ। हाँ जी। यह विभूतियाँ है और बताए थे कि मैं दैत्यों में प्रहलाद और कालगणना कर्ताओं में महाकाल हूँ और पशुतुल्यों में सिंह और पक्षियों में मयूर हूँ। प्रहलाद किनके लिए बोला है? प्रहलाद माना ही प्रोयुक्त आह्लाद, प्रो माना ही प्रकृष्ट रूप और आह्लाद माना ही खुशी। जो प्रकृष्ट रूप से दूसरों को खुशी देता है वही है प्रहलाद। तो प्रकृष्ट रूप से दूसरों को खुशी देने वाला इस समय राम ही है। राम को जो रमन करता है वही जोगी होती है। तो राम को जो रमन करता है, रमन करने से खुशी होता है, आनंद होता है, आनंद अनुभव करता है, तो वही राम के पाठ बजाने वाले इस समय वही है प्रहलाद, माना ही प्रजापिता ब्रह्मा। उनका स्टेज संपन्न होकर प्रहलाद बनता है। ठीक, ओम शांति। लोग बताओ। नहीं मत जी, अभी है ना बहुत टाइम हो गया है, रुकिए तो। ओम शांति। तो ठीक है, ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? इसी विभूति बताना है और उस संबंधित एक पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 6892 दीदी। मधुबन? मधुबन यब्बगोड़ी, बेंगलुरु यब्बगोड़ी। ठीक है माता जी, बताइए। अभी देखिए, हम मना एक पिछले हफ्ते भी नहीं मिला, एक नंबर मना मुरली पॉइंट बताते हैं ना बाबा, वो भी बताना चाहते। वो 30वां श्लोक का पहले 2336 विधर्मियों में प्रहलाद, राक्षसों में भी कोई ऐसे राक्षस हुआ, उन्होंने एक भगवान को याद किया है, एक भगवान के ऊपर सब कुछ अर्पण किया है। कैसे राक्षस हुआ प्रहलाद? ऐसे राक्षस हुआ प्रहलाद, मना राजा बलि भी हुआ राक्षस। उन्होंने लेकिन उन्होंने इतना उनमें इतना उनमें भी इतना पावर आता है। तो बताइए, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या हुआ? प्यूरिटी हुआ ना? प्यूरिटी हुआ या योग बल हुआ? योग बल से आते हैं योग प्यूरिटी हो। प्यूरिटी योग बल से आते हैं या ज्ञान बल से आते हैं? योग बल से प्यूरिटी आते हैं। इससे बाबा ने बताया। और श्लोक बताना दीदी। नहीं माता जी, ठीक है, ओम शांति। हाँ, ओके। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है विभूति के लिए? विभूति का नाम बताइए और एक पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? है दीदी। ओम शांति। 20354।
अगरतला मोदी। हाँ जी। मैं दैत्य युग के विधर्मियों की दैत्य में प्रहलाद हूँ और काल गणना करताओं में महाकाल हूँ और संसार रूपी जंगल को जानवर बुद्धि पशुतुल्य में सिंह हूँ और पक्षियों में मयूर हूँ। पॉइंट है बीसी नंबर 1110 वार्तालाप में बाप जिस शरीर में प्रवेश करता है वो महाकाल का पाठ बजाता है। शंकर ही महाकाल का पाठ बजाते हैं और तो काल आता ही रहता है, लेकिन दापर से जो कलियुग तक सामान्य काल आता जाता है तो मनुष्य मरते रहते हैं, लेकिन एक महाकाल का रूप आता है जो सारी दुनिया मनुष्य मरते जाती है, काल का ग्रास बन जाती है। परम धाम में सबकी जाते हैं, जाना ही है वो काल दागिए समय जो चक्र है, जो समय चक्र का जो निमित्त बनती है वो शंकर ही निमित्त बनते हैं। हम शांति। ठीक है, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो बहन जी, रोल नंबर 20155। हाँ जी। हेलो। देख विभूति होते हैं कि काले का काल में हूँ। ये काले का काल कौन है? द्रौपदी महाकाल हूँ। शंकर को भी महाकाल कहते हैं। इस द्वापर से जो काल आता है ना, कलियुग का भी काल रहता है, तो मनुष्य मरते हैं, साधारण मरण होता है, क्योंकि एक महाकाल आता है जो सब मर जाता है और बाप घर को जाने के लिए, तो घर को जाना है तो उसका अंत का समय होता है, तो खास ये महाकाल बनता है कि काल माना भी समय चक्र, या समय चक्र को भी समय चक्र एवं काल चक्र भी कहते हैं। ये जो समय चक्र को घुमाने का कार्य करता है। जैसे कि उदाहरण दिया कि कुंभार जैसे जो चक्र घुमाते हैं, जब धीमा पड़ जाता है तो फिर डंडा लगाकर पुनः घुमा देता है। ऐसे ही ये सृष्टि चक्र या जो 5000 काल चक्र होता है ना, 4 जुगों का, ये जब धीमी हो जाता है आकर घुमा देते हैं 5000 बस जाए। ये घूमने के कोई खास आता होता है, वो महादेव शंकर ही जिसको करता है, जो जिसको महाकाल कहते हैं। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। ओम शांति। हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर 9572। हाँ जी। रातुर। हाँ जी। हाँ, द्वैतवादी युग में दैत्य में प्रहलाद हूँ, काल गणना करताओं में कालों का काल महाकाल हूँ और पशु तुल्यों में सिंह हूँ और पक्षियों में मयूर हूँ। पॉइंट बोलू ना? हाँ, जो नहीं हुआ है वो पॉइंट बताइए हमें। जो पॉइंट किसी ने नहीं बताया सिर्फ वही बताइए। हाँ ठीक है। हाँ, द्वापर युग से दो दो मते दो दो कुल स्थापन होते हैं। ऐसे द्वैतवादी जन्म में लेते लेते जिसे कहते हैं मूढ़ा जन्मनी, जो सुख पाती ही नहीं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती ही नहीं, जो द्वैतवादी जन्म में ही जन्म लेती है। ऐसों के संग में आते आते सबसे पहले इब्राहिम की आत्मा इस्लाम धर्म स्थापन करती है, बौद्ध की आत्मा बुद्ध धर्म स्थापन करती है और आज से 2000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापना की। आदि में जो श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करते हैं उसे ही भूल जाते हैं, सनातन धर्मों को भूल जाते हैं। नए नए धर्म वालों के संग से अपने धर्मों को भूल जाते हैं, सनातन धर्म को भूल जाते हैं। सनातन धर्म की संख्या इसलिए कम होती है, दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ती।
ओम ये किस शांति। संबंधित पॉइंट बताया आपने? ये 10वें अध्याय के संबंध, 10वें अध्याय के इसमें बोला है ना। 10वें अध्याय में कौन से टॉपिक पर? माना दूसरे 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 धर्म में आते हैं ना, तो अपने अपने धर्म को स्थापन करते हैं, और जो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो अपने धर्मों को भूल जा करके। दीदी मैंने ऐसे तो कल ना क्लास सुना ही नहीं था, ये हाँ। एक ही पॉइंट मैंने सुना था दीदी। हाँ, अच्छा, हाँ एक मतलब ही आपने पॉइंट सुना श्लोक था। नंबर हाँ, नहीं सुना होगा। ये पहले अध्याय के 44वें नंबर है, श्लोक के लिए, पहले अध्याय के ऐसे है क्या? 44वें श्लोक का पॉइंट है। मतलब जी आप लिख के रखिएगा, ठीक है? हाँ, उसमें जो ठीक है ऐसे ठीक है, उल्लेख लास्ट में आया ही है, नहीं सुना। उसमें ऐसे हाँ हाँ, उल्लेख आया हुआ है कि जो नष्ट हुए कुल धर्मी वाले हैं वो जन्म जन्मांतर उनका नरक में ही वास होता है, राक्षस कुल में ही जाते हैं। तो किस तरह से जाते ठीक हैं है। उसके लिए पॉइंट हमने समझा था, ठीक है? मतलब हाँ हाँ हाँ, ठीक ओम है दीदी। हाँ, शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन ओके अनम्यूट है? दीदी, ओम शांति। शांति। रोल 6305 नंबर? नासिक। हाँ जी, 6305। हाँ हाँ, पहले श्लोक बताती ना दीदी। पॉइंट बताइए मतलब। मुरुगा नाम से। हाँ, देवांशी पूजते नृत्य करता पक्षियों में मयूर। जैसे हमारे समाधि धर्म में कन्वर्ट होने वाला, सॉरी, देवांशी पूजते नृत्य करता पक्षियों में मयूर, वो बड़ी सुंदर है, माने दुखदायी नहीं है। कोई मुझको अंदर देखेगा तो बार देखना पसंद करेगा, देखने में या हाथ लगाने में, पकड़ने में भी और भी अच्छी लगती है। संपर्क संपर्क में आने से तो और भी अच्छी लगती है। अनुभव वाले अनुभव करते हैं। ये दुखदायी कुछ नहीं है, और उनके बदले जैसे कि साथी कुछ तो बड़ी दुखदायी होती है, चारों लेगा मुझे कुछ ऐसी नहीं है। इसीलिए कृष्ण को योगीनाथ कहा गया है। उसके बाद के पर साथ लगाते हैं मोर का, तो भक्त के भक्ति मार्ग में करते हैं, और ज्ञान मार्ग में है या तो जो भाग्य, तो उसके नहीं, पर जब डांस करेगा तो वो जो पूछे वो बहुत लोग देखने लग जाते हैं। तो ये तो मेरी कृष्ण की बात है। तो पूछे वो, ठीक है। हाँ ठीक है माता जी। हेलो। ओम शांति। हाँ माता जी, ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। बोलूंगा कि यही है। आज का जो श्लोक है 10वां अध्याय का 30वें नंबर में बोला कि प्रहलाद चश्मी दैत्यानं काल काल यतंगहं मृगाणं च मृगेन्द्रः अहं वैनतेयश्च पक्षिणम्। इसमें 4 रूप दिखाया है कि प्रहलाद में दैत्यवादियों के विधर्मी दैत्य में प्रयुक्त का आह्लाद दाता और काल गणना करताओं में कालों का महाकाल हूँ, तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशु तुल्यों में सिंह और देहवान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण व नागासन मयूर हूँ। नाम सिलेक्टेड पॉइंट में बोला कि पशु तुल्य में सिंह। डिस्कशन नंबर तो 1 आदम वाली आत्मा में परम पिता प्रत्यक्ष होकर भयंकर रूप धारण करती है। नर अर्थात मनुष्य के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। मनुष्य में भयंकर रूप धारण करने वाला शेर बाबर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। प्रहलाद की माँ के लिए नहीं, आसुरी संस्कार वालों के लिए, आसुरी संप्रदाय वालों के फॉलो करने वालों के लिए भी प्रत्यक्ष होता है। यह है नरसिंह अवतार की बात। ठीक है, आपका मधुबन बताइए। हाँ, मधुबन ढेंकानाल है, रोल नंबर 23,622। ठीक है। ओम शांति।
अभी अगला प्रश्न है, अभी तक हम काफी सारे विभूतियों के नाम समझते हुए आए हैं और जैसे कि लोग पढ़ते समय इस बात को समझा है, जो 10वें अध्याय में शुरू में श्लोक आया है कि ये विभूतियों से स्वर्ग और नर्क इन सबको भगवान फैला करके फिर वो स्वयं शांति धाम में बैठ जाते हैं। अभी यहाँ पर हमें किसी को भी ये बात समझानी है कि ये विभूतियों का जो वर्णन आया हुआ है, वास्तव में ये कोई जड़ चीजों की बात नहीं है, पशु पंछी या विभूतियों में तो बहुत सारे अलग अलग नाम बताए हुए हैं। तो वास्तव में यहाँ ऐसी कोई चीजों की बात नहीं है, चैतन्य आत्माएं है, कोई पाठधारी है। तो इस बात को अगर किसी को समझाना है तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे? प्रश्न एक बार फिर से, 10वें अध्याय में अभी तक हमने जिन भी विभूतियों के नाम समझे हैं, तो विभूतियों में तो कई शस्त्रों के, कई प्राणी, कई पशु पंछी अलग अलग विभूतियों के रूप में नाम बताए हैं। तो ये जड़ प्राणियों की बात नहीं है, बल्कि चैतन्य मनुष्य आत्माओं के द्वारा ऐसे कोई पाठधारी है विशेष जिनके द्वारा ये सृष्टिगत कार्य किया जाता है। आप इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 8776। हाँ जी। जैसे विभूति की बात है, पहले ये समझाना होगा कि विभूति शब्द का अर्थ क्या है। विभूति माना जन्म लेना, तो विशेष रूप से जन्म लेने वाले को विभूति कहा जाता है। तो जो विशेष रूप से जन्म, तो मनुष्य आत्माएं जो संगम युग में विशेष रूप से जन्म लेती हैं, वही विभूतियां हैं, वही ब्राह्मण विभिन्न रूपों में पार्ट बजाते हैं। तो जैसे ये 10 का 30वां श्लोक है, जिसमें बताया है कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। तो प्रहलाद किसको कहा? प्रहलाद अर्थात प्रटस्थ रूप से आह्लाद देने वाला। आह्लाद माना खुशी, तो प्रटस्थ रूप से खुशी देने वाले को प्रहलाद कहा है। तो वो पार्ट किसका है? वास्तव में राम का ही पार्ट है, क्योंकि राम का भी अर्थ वही होता है, रमणीकता उत्पन्न करने वाला, प्रजापिता का पार्ट। और फिर दूसरा बताया, काल गणना कर्ताओं में महाकाल हूँ। तो काल गणना कर्ताओं में महाकाल हूँ। तो जैसे द्वापर से ही काल आता रहा, और काल क्या करता? मनुष्यों को ले जाता अपने साथ। लेकिन उन कालों में भी एक ऐसा काल है जो पूरी सृष्टि को अपने साथ ले जाता है और पूरे काल चक्र को ही परिवर्तन कर देता है। तो जो इस काल चक्र को परिवर्तन करने के निमित्त बनता है, उसी को महाकाल कहते हैं। और वो महाकाल जो है, तो शंकर को ही महाकाल कहा जाता है। तो महाकाल का पाठधारी वही है। फिर आगे जैसे बताया हुआ है कि पशुतुल्यों में सिंह हूं। तो अभी ये जो दुनिया है वो पशुतुल्य बन गई है, क्योंकि ब्राह्मण जो है तो निश्चय अनिश्चय में जो आते रहते हैं, तो उन्हीं को पशुतुल्य कहा है। उन पशुतुल्यों में सिंह हूं, माना ऐसे पशुओं में कोई ऐसा नर सिंह होता है, ऐसा नर है जो सिंह के रूप में आता है, जो सारे जो जानवर बुद्धि पशु हैं सबका नाश कर देता है। आसुरी जो ब्राह्मण समुदाय है उनका नाश कर देता है। तो सिंह का भी पार्ट, बबर शेर का जो पार्ट है, वह भी प्रजापिता का ही है पार्ट। और फिर अंत में बताया कि पक्षियों में मयूर हूँ। तो पक्षियों में मयूर हूँ, तो पक्षी जो है तो माना ज्ञान योग के पर से उड़ने वाले को पक्षी कहा गया है। तो ऐसे जो ज्ञान योग से उड़ने वाले ब्राह्मण रूपी पक्षी हैं, उनमें मयूर हूँ। तो मयूर क्या करता है? मयूर की जो देह भान की पूंछ है वो सुखदायी होती है, दुखदायी नहीं होता। तो उस पूंछ के संबंध संपर्क में आता है, जो संग में आता है उस आत्मा के, उसको भी अच्छा लगता है। जैसे सांप की पूंछ दुखदायी होती है, लेकिन मयूर की पूंछ सुखदायी होती है। तो ये वास्तव में संगम युगी कृष्ण की बात है, जो ज्ञान डांस करता है, ज्ञान डांस करता है और प्योरिटी में जो है अव्वल नंबर में चला जाता है। तो इसी प्रकार दूसरे श्लोकों में भी बताया है। उदाहरण के लिए 30वें श्लोक की ये विभूतियों के नाम बताए हैं। बस यही है। ओम शांति।
ठीक है, आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 23386 ढेंकानाल। हाँ जी, ये श्लोक में जो बताया है, हम इसको चैतन्य आत्माओं के बारे में ऐसे बता सकते हैं कि ये जो प्रहलाद की बात जो आया है कि असुरों के कुलों में पैदा हुआ था प्रहलाद, वास्तव में ये कोई माना ऐसे असुर कुल की बात ऐसे नहीं है। प्रहलाद की बात जो है, जो सारी मनुष्य सृष्टि में, जो मनुष्य सृष्टि का जो पिता है जिसको आदम कहा जाता है, वो उसमें जब परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं तो वो क्या करते हैं, भयंकर रूप धारण करते हैं। अर्थात मनुष्य के रूप में वो प्रत्यक्ष होते हैं भगवान। तो मनुष्य में भयंकर रूप धारण करने वाले, जैसे उनको बताया गया है कि मनुष्य में वो शेर है, माना बब्बर शेर जो होता है, तो बब्बर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, जिसको प्रहलाद कहा गया है। जो प्रहलाद जो है, वो प्रहलाद का अर्थ ये होता है, जो दैत्यों में जो प्रहलाद बताया गया है, वास्तव में प्रहलाद का अर्थ ये होता है कि जो सबको सुख देते हैं, खुशी देते हैं, माना आह्लाद, माना जो सबको खुशी देते हैं। तो खुशी कैसे देते हैं, माना ये जो है जो बताया गया है, प्रहलाद जो है वो ज्ञान में माने ऐसे आसुरी एक मिनट दीदी, प्रहलाद के लिए जो बताया गया है कि वो खुशी देते हैं। तो ये जो प्रहलाद है, तो ये आसुरी संस्कार वाले जो होते हैं और आसुरी संप्रदाय वालों को जो फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भगवान प्रत्यक्ष होकर के वो अधर्म को नष्ट करते हैं, इसलिए उनको प्रहलाद नाम दिया गया। संसार जिससे मुक्त होता है और सुखी होता है। और उसके बाद ये बताया गया है कि काल गणना कर्ताओं में महाकाल हूँ। तो काल का गणना करता माना द्वापर कलयुग में तो ऐसे स्थूल काल गणना की बात नहीं है। द्वापर कलयुग में तो मनुष्य को काल खाता है, परंतु अभी ये जो संसार का अंतिम समय में सारे मनुष्य को जो विनाश के काल के गाल में ले जाता है, तो उनको कालों का काल महाकाल, जिनको शंकर बताया गया है। और उसके बाद जो बताया गया है कि पशु तुल्य में वो नरसिंह है, माना कांटेली संसार रूपी जंगल में जानवर बुद्धि पशु तुल्य में वो नरसिंह है। तो ये नरसिंह जो है, माना नर, माना सारे जानवर बुद्धि कलयुग के अंत में मनुष्य जब सारे जानवर बुद्धि बन जाते हैं, वो जानवर बुद्धि मनुष्य में वो श्रेष्ठ है, माना सारे मनुष्य में वो श्रेष्ठ है। वो उनको नरसिंह बताया गया है। और ये जो है बताया गया है कि देहवान की पूंछ से नृत्य करता मयूर। तो देहवान की पूंछ से नृत्य करता मयूर, माना ये कोई स्थूल मयूर की, माना ये जो पक्षी जो स्थूल मयूर उसकी बात नहीं है। तो मयूर जो है वो बड़ी सुंदर होता है, जिसकी देहवान की पूंछ बड़ी सुंदर दिखता है और उसको देखने में सब पसंद करते हैं। ऐसे ही ये जो मयूर की जो बात दिखाए कि कृष्ण को मयूर का ताज दिखाते हैं, वास्तव में ये कोई स्थूल ताज कृष्ण की बात नहीं है। संगम युग में जो कृष्ण का पाठ बजाने वाला आत्मा होता है, वो पुरुषार्थी जीवन में जब संपन्न बन जाते हैं, तो ज्ञान का डांस जब करते हैं, तो वो ज्ञान डांस सबको सुखदायी होता है। वो जिम्मेवारी प्यूरिटी की ताज प्यूरिटी को 100% अपने जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में धारण कर लेता है। दूसरे और अपनी नजर में भी यह जो देहवान की पूंछ है वो दुखदायी नहीं होता है, वो सुखदायी होता है। वास्तव में ये एक ही चैतन्य आत्मा की बात है, ये कोई पशुओं की बात नहीं है। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो 10वें अध्याय के 30वें श्लोक अनुसार उत्तर मिला है, वास्तव में प्रश्न इस हिसाब से है, पूरे 10वें अध्याय में जो विभूतियों के नाम बताए, तो आप उदाहरण न बता के एक सर्वसाधारण रीति से इस बात को बताना होगा आपको कि वास्तव में ये जहां भी विभूति आई, जैसे आयुधों में शस्त्र है, अब वज्र जैसा कोई लोहे का शस्त्र वो कैसे परिवर्तन कर सकता है दुनिया को? शस्त्र चलाने वाला अगर कोई नहीं है, शस्त्र ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो आयुधों में वज्र तो है, शस्त्र बहुत महान है, लेकिन वो दुनिया का परिवर्तन कैसे करेगा? ऐसे ही मोर पंछी है, लेकिन वो मोर पंछी वो दुनिया का परिवर्तन कैसे कर सकता है? तो इस
ये उदाहरण बताया आपको, तो अगर इस अनुसार कोई अलग उत्तर दे सकते हैं तो बताइए। 10वें अध्याय के 30वें श्लोक का उदाहरण लेकर के पॉइंट्स का सार बताकर इस तरह उत्तर नहीं चाहिए। अभी थोड़ा अलग रीति से अगर आप उत्तर बता सकते हैं तो फोन अनम्यूट किया जाएगा। अलग उत्तर है तो बताइए, अन्यथा अगला प्रश्न बताया जाएगा। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। यहाँ जो है विभूति योग 10 अध्याय का, विभूति माना विशेष रूप से जो ज्ञान की दृष्टि में जो जन्म लेते हैं, माने लोग समझते हैं ये सारे, जब दुनिया के लोग विभूति योग पढ़ते हैं ना, वो समझते हैं कि भगवान ने उनको पैदा किया ऐसे ऐसे। परंतु यहाँ हमें यहाँ समझना है कि भगवान जब आते हैं ना, वो जो क्या करते हैं, जो ज्ञान और योग सिखाते हैं। जैसे जो ज्ञान पढ़ता है, योग सीखता है, उसके आधार से इस सृष्टि रंगमंच पर उसका पार्ट बन जाता है। जैसे एक टीचर है ना, स्कूल में पढ़ाता है तो सबको तो वो सेम पढ़ाता है, 100% पढ़ाता है, परंतु वो जो बच्चे हैं उनके पावर अनुसार जो जैसा ही उसको ग्रहण करता है वैसा ही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे बन जाता है। वही है, ये एक सृष्टि रंगमंच है। तो हमें माने सतयुग से एकदम लास्ट तक, कलयुग के अंत तक सारे जो 700-800 करोड़ आत्मा है ना, वो तो पाठ करते हैं। परंतु यहाँ जो विशेष रूप से भूय स्पेशली भगवान जिसको पैदा करते हैं, कैसे पैदा करते हैं, जैसे कि बोला गया है कि जैसे कि मैं सूर्य हूँ। सूर्य माना सूर्य क्या करता है, सारे अंधकार को दूर कर देता है। तो भगवान जिसमें प्रवेश करते हैं, जो वो क्या होता है, ज्ञान सूर्य हो जाता है, माने उसके पास सारे आदि मध्य अंत सब ज्ञान आ जाता है उसके अंदर। तो उसके अंदर कुछ अज्ञानता ही नहीं रहता। तो वो क्या करता है, उस ज्ञान से हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर करता है। तो वही हो गया ज्ञान सूर्य, ना कि वो स्थूल सूर्य कोई है। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा माना जैसे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बोला गया है, माना ऐसे चंद्रमा माने जो शीतल किरण देने वाला है। तो यहाँ जो ब्रह्मा वाली आत्मा वो क्या करता है, उसके अंदर वो गुण आ जाता है कि वो सहनशीलता का पाठ बजाता है। ऐसे ही जो भगवान जब आते हैं ना, जो गुण माने यहाँ गुणवाचक विशेष बताया गया है, ना कि वो ऐसे है वो ऐसे है। कोई एक पाठधारी है जो उनके अंदर ये सारे जो विभूतियां है, ये गुण आ जाते हैं, उस गुण के आधार पर ये संसार में वो प्रत्यक्ष होते हैं, ना कि कोई स्थूल विभूतियां यहाँ बताया गया है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। इस प्रश्न का उत्तर अगर और भी कोई देंगे तो ठीक है। बाकी साथ में और एक प्रश्न जो पहले अध्याय के लिए पूछा गया था, पिछले टेस्ट में बताया हुआ था कि जो पहले अध्याय के 38वें श्लोक से जो कुल धर्म नष्ट होने की बात आई हुई है, तो उस आधार से एक टॉपिक बताना है। तो उस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं या तो विभूतियों के संबंधित अभी जो प्रश्न पूछा कि वास्तव में 10वें अध्याय में जो विभूतियों का वर्णन आया हुआ है वो कोई जड़ तत्व या कोई ऐसे पशु पंछी, कोई ऐसे जड़, कोई चीजों संबंधित बात नहीं है। प्रैक्टिकल कोई पाठधारियों के लिए ये बातें बताई हुई है। या तो इसे स्पष्ट कीजिए, या तो जब कुल के धर्म या धारणाएं नष्ट हो जाती है तो उसका कारण और उसका परिणाम जो वर्तमान समय आज सारे संसार की हालत जो दिख रही है, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि मूल जो धारणाएं हैं वो नष्ट हो गई है। दोनों में से कोई भी प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। और फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 17576 दीदी। हाँ जी। रोहतक मधुबन। हाँ जी।
हाँ जी दीदी, ये बोला ना धर्म नष्ट कुल धर्मो अभिभूत, यानी कि जब कुल की पवित्र मर्यादाएं पवित्र आचरण नष्ट हो जाता है तब धर्म का पालन नहीं करना और धर्म से जो विपरीत काम करना है वह सब करने लगते हैं लोग। तो इन करने लायक काम को तो करते नहीं है और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं। तो करने लायक काम को करना रूप अधर्म है और संपूर्ण कुल को जो दबा लेते हैं वह अधर्म में फैल जाते हैं। और जो भी है, एक मिनट दे दे, मैं एक बार किताब खोल लेती हूँ। चलो हाँ जी दीदी। तो इससे ये जो अधर्म है वो फैलते हैं और अधर्म को फैलने से जो उनका जो नाश होता है तो उस नाश से फिर जो भी प्रजाएं पैदा होती हैं वो सब की सब व्यभिचारी उत्पन्न होती हैं। तो व्यभिचारी उत्पन्न होने से जो घर ग्रह में कलह युद्ध छिड़ता है तो उस गृह युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ साथ चलते आए कुल धर्मों का विनाश हो जाता है और कुल धर्मों के नाश होने से कुल में जो अधर्म की वृद्धि हो जाती है वो अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां भी दूषित हो जाती है और स्त्रियों की दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होते हैं। तो इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म वर्ण सब ये जो है वो नष्ट हो जाते हैं और कुल धर्म की जो धारणाएं हैं जाति धर्म है वो सब की सब विधर्मी जो है वो उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और जो विधर्म फैलता है उससे अलग अलग मर्यादाएं अलग अलग आचरण जो है वो फैल जाते हैं। वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के जो समुदाय होते हैं तो उनको लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वो सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्मों शास्त्र विधि से नियत है ही नहीं। इन कुल धर्मों का जो जाति धर्मों का आचरण नहीं करते हैं वो तो असली सूर्यवंशी होते हैं, लेकिन जो दूसरे दूसरे धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण करने लग पड़ते हैं वो सब के सब विधर्मी कहलाते हैं। और बताना है दीदी? ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 24526 रोल नंबर, बेंगलुरु हेब्बगुड़ी। हाँ जी। बाहरी दुनिया वालों को हम इसे समझाना है, दुनिया में फैली हुई दुख अशांति को कैसे मिटा सकते हैं, उसका कारण क्या है, इसको सोल्यूशन क्या है, ये सब बताने के लिए ये 3 श्लोक हमको ये 3 श्लोकों के बारे में बताने पर समझाने पर वो कन्विंस हो सकते हैं। इन श्लोकों में भगवान से अर्जुन अपने मन की संकल्पों को बताकर अपनी संदेह निवृत्ति पूछता है। अगर मैं इन बच्चा बुद्धि कौरवों से युद्ध करके उनको मारने पर मेरे ऊपर पाप लगेगा, इन लोगों को नाश करके मैं पाप के भागी क्यों बने, ऐसा पूछता है। अगर मेरी कारण कुल का नाश हो जाता है तो फिर बाकी सभी विधर्म जो है वो समस्त कुल को दबा लेते हैं। सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाने पर विधर्मियों का बोलबाला बढ़ जाता है। अधर्म और व्यभिचार फैलने के कारण सनातन कुल की स्त्रियां प्रदूषित होती हैं। सनातन धर्म की लक्षण की जो है पवित्रता अव्यभिचारीपन वो सब नष्ट हो जाते हैं ना, ऐसा पूछता है। अगर अधर्म फैल जाए तो कुल की स्त्रियां जो सती साध्वी हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, माना सबके अन्य धर्मों के संग के रंग में आने के कारण जोर से व्यभिचार बढ़ता है। उन दूषित हुई स्त्रियों से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न हो जाते हैं। सनातन कुल के नाश से यही परिणाम आज दुनिया में कलयुग के अंत में दिखते में भी आ रहे हैं ना। व्यभिचार के कारण सब जगह वर्ण संकर प्रजा ही दिखने में आते हैं। इसके बारे में तुलसीदास ने 500 वर्ष के पहले ही अपनी तुलसी रामायण के ग्रंथ में लिखा था ना, भये वर्ण संकर सभयंता। ऐसे अभी इस दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं है, नहीं रह गया, सब वर्ण संकर हो गए ना।
वर्ण संकर माना अनेक प्रकार के छोटी बड़ी जातियां मिक्स हो जाते हैं। वो मिक्सड जातियों के द्वारा वर्ण संकर प्रकार की बच्चों की पैदाइश होती है। इस कारण से ही आज की दुनिया में अभी कलयुग के अंत में आई हुई जनरेशन्स में कोई कुछ भी मॉरल वैल्यूज नहीं है ना। इसी कारण से दुनिया वैश्यालय बन गई है। सारी दुनिया विषयवत्री नदी में डूबने के कारण एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। समस्याओं की वलय में फंस गए हैं। वास्तव में वर्ण संकर का बेहद मीनिंग बाबा आकर के बताया रहे हैं। जी, जब सनातन धर्म की धारणाएं अन्य धर्मों के प्रभाव में आने के कारण उन धर्मों की धारणाएं सनातन धर्म में मिक्स होने के कारण ही आज की दुनिया की हालत ऐसी बिगड़ गई है। इन सब प्रॉब्लम्स का समाधान अब बाप आकर ही हम सबको अर्जुन के मुखांतर से दे रहे हैं कि हम अपने को आत्मा समझकर अपनी आत्मिक स्थिति में बैठकर आज सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं समझकर उनको फॉलो करना है। वह धारणा आने के लिए भगवान की स्मृति याद से ही संभव है। ऐसा बताया माँ बापा हमको। ठीक है माता। ओम शांति बहन जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 232 सर। हाँ जी। विभूतियों के बारे में बाबा बोलते हैं, मैं ज्योतिमान पदार्थों में दमकती हुई किरणों वाला सूर्य हूँ। मतलब सूर्य जो है वो ज्ञान का अकूट भंडार है। ये चैतन्य ज्ञान सूर्य की बात है। वो उसका रोशनी कभी खत्म नहीं होता। इसके लिए बताए गए हैं पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और दूसरी और बोलते हैं, मैं वसुदेव का पुत्र माना शिव का बड़ा पुत्र महादेव शंकर वासुदेव हूँ। माना शिव जो है वसु माना ज्ञान धन संपत्ति का स्वामी, उसका बड़ा पुत्र है शंकर जो पूरा धन संपत्ति को अपने अंदर धारण कर लेता है, इसलिए उसको वासुदेव कहा जाता है। और दूसरा है पुरोहितों में बृहस्पति, माना ये देवता बृहस्पति देवताओं का गुरु माना जाता है। वो बृहस्पति ग्रह भी है जो उसे सबसे बड़ा श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। महाविनाश के समय सभी ग्रह आपस में टकराकर भस्म हो जाता है या बृहस्पति ग्रह में ही मर्ज हो जाता है, इसलिए वो एक ही बच जाता है क्योंकि वो एक ही सत्य है। और दूसरा वाला है कपिल मुनि। एक कपिल मुनि है, सांख्य शास्त्र प्रवीण है, वो सिद्धों में श्रेष्ठातिश्रेष्ठ मुनि है। और नारायण मनुष्यों में काशी विश्वनाथ विश्व महाराजन श्री नारायण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की रचना है। वो संपन्न स्वरूप है, उसकी पूजा सारी दुनिया में होती है। माना नारायण का वो उसका हार कभी नहीं होता है, वो सदा विजयी स्वरूप है। ठीक है। और हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति माता जी। जो मैं समझता हूँ विभूति का मतलब होता है विशेष रूप में ग्रहण करने के लिए, जिसके जरिए दुनिया में दो है, एक अधर्मी है एक विधर्मी है। धर्म क्या होता है? धर्म जो है वो चलता है श्रीमत के ऊपर और पवित्रता के ऊपर। तो भगवान जो है वो दोनों के बीच में है। जब वो प्रत्यक्षता करते हैं, वो अपने फिजिकल बॉडी के जरिए जब नेचर में आ जाते हैं, वो अपने श्रेष्ठ पाठ को प्रथम पाठ माना जाता है, उनके पाठ करते हैं। तो प्रथम पाठ में श्रेष्ठ पाठ जो है वो अपने बच्चों को जो अपनी
श्रीमत पे और जो अपने बुद्धि से अपने चलन से जो भगवान को प्रत्यक्ष करने वाला है, उन बच्चों को वो पहले वैल्यू देते हैं। तो उनको वो चुनते हैं, चुन के उसमें से श्रेष्ठ पाठधारी को वो अपने विभूति समझ के दुनिया में छोड़ देते हैं, ताकि जो बाकी लोग भी है वो उनको देख के अपने जैसे ऊपर अपने आत्मा को ऊपर उठाए और पूरे दुनिया जो है वो श्रेष्ठता की ओर चले, ताकि अपने बच्चे का अपने बच्चों का सुख समाधान और सब समृद्धि में वो शांति में वो उनको अच्छा लगता है। तो बाप कभी बच्चे को दुखी नहीं करते, बाप बच्चे का हमेशा उसकी परिपूर्णता या उसके सुख और शांति में वो संतोष करते हैं। तो इसके लिए वो अपने विभूतियों को चुनते हैं। तो ऐसे जो प्रकृति में जो मिलते हैं विभूतियों में श्रेष्ठ विभूतियां जो है, उनको भगवत गीता में एग्जाम्पल के जरिए भगवान बताते हैं, ये मेरे बच्चा है, तुम भी ऐसे बन जाओ, ताकि प्रकृति जो है वो विधर्मी से स्वधर्मी बन जाओ। तो आत्मा में सब कुछ है, आत्मा जो है वो स्वयं शांति स्वरूप है, ना वो किसी को अटैक करने की है, और शांति समाधान में सब कुछ हो सकता है और अटैक में कुछ नहीं होता है। तो देहाभिमान में जब आ जाते हैं तो वो आपस में लड़ाई हो जाते हैं, वो चाहे घर में भी हो, चाहे बाहर हो, चाहे दुनिया में भी हो, अलग अलग देश में भी हो, तब भी यही बात है। तो राजा जो है, राजा का मतलब राजाओं के राजा है, बुद्धिमानों के बुद्धि है भगवान। तो भगवान को फॉलो करने वाले जो बच्चे हैं वो राजा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ना ही प्रजा और कोई आएगा हर प्रजा को संतोष कर नहीं सकता। कुछ जो है कुछ जो है वो राजा के कंट्रोल में सब कुछ आना चाहिए, तभी तो वो हो सकता है। ये मैं समझता हूँ इन ए नटशेल। हाँ जी, ठीक बताया। थैंक यू। ओम शांति। अभी हाथ नीचे किया हुआ है सभी का। जो इसके पहले श्लोक पढ़ चुके हैं वो हाथ न उठाए। जिन्होंने एक भी टेस्ट में श्लोक नहीं पढ़ा है सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। श्लोक पढ़ने के हिसाब से जिन्होंने बिल्कुल भी श्लोक नहीं पढ़ा है सिर्फ वही हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल हेलो, नंबर 9793 बहन। आप इसके पहले नहीं पढ़े हैं क्या माता जी? हाँ, अभी तक नहीं पढ़ा बहन जी। ठीक है, 10वें अध्याय से शुरू कीजिए। 10वें अध्याय का 10वें अध्याय का। अच्छा, मैं पहला अध्याय। भूया एव महाबाहो श्रेणी में परमं वचा युक्तेयं प्रिया मनमा युक्षामि हिता कामया न मे विदुं सुरगणः प्रभवं न मर्चयः अहमदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो मा जमानादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः मत्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानम् असत्मोह क्षमा सत्यं दमसमः सुखं दुःखं भव अभावः भयं च अभयम् एव च अहिंसा समतौ तुष्टि तपादानं यश ऐषः भवन्ति भावा भूतानां मतः एव पृथिग्गिता महर्षिया सप्ते पूर्वे चतुर्वो मनस्तदा मद्भावा मनसा जाति येषं लोक इमं प्रजा एतां विभूतं योगं च मम ये वेत्ति तत्त्वतः
को विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तं सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस मन्विताः। मच्चित्ता मद्गते प्राणा बोधायन्तं परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सतता युक्तानां भजितं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तमेव माम पायन्ति ते। ठीक है माता जी, तेषां आप वाच रुकिए। कंपार। हेलो, रुकिए माता हाँ जी। जी, हाँ जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 29264 जनवरी मधुबन। हाँ जी। हाँ दीदी, पहला अध्याय के सुना नहीं दी माता जी, 10वां अध्याय का 11वें श्लोक से पढ़िए। दीदी। ये तो आहूतवाम यस्य दीदी, उसमें तो कौन पढ़ रखे मैंने। हाँ, मन तो पढ़ा नहीं है। पहले अध्याय के तैयार करे थे। ठीक है, पढ़िए पहले अध्याय का। किताब खुला नहीं है माता जी आपका? खुला है दीदी, 10वें अध्याय का खोल लिया था। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता वित्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडविकं ऊढं दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम राजा वचनम ब्रवीत पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महति चमु ऊढां द्रुपतेन तव शिष्येण धीमिता अत्र सुरामेश्वासा भीमर्जुना समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य मारथ दृष्टकेतु चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सभ्यश्च नरपुंगव युधा मन्यु विक्रांत उत्तमोजा वीर्यवान् सुभद्रा द्रौपदेज्य स्रव एव महारथ है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तानिमीब्रीते। ठीक है माता जी। आप उच्चारण सुनिएगा माता जी, क्योंकि हर श्लोक में कुछ ना कुछ ऐसे है। आप वैसे पढ़ रहे हैं, एक बार उच्चारण सुनने से एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ओम शांति। ओम। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? 10वें अध्याय का आगे का श्लोक पढ़िए 11वें श्लोक से। फोन अनम्यूट है किसी का? 10वें अध्याय का 11वें श्लोक से पढ़ना है। कोई भाई का फोन अनम्यूट है? डिस्प्ले में जिनका नाम दिख रहा है। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 24008, मधुबन। डोंबिवली। हाँ जी, पढ़िए। 10 का 11। तेषाम् अहम अनुकर्म पार्थम अहम अज्ञानतं तम नाशयामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु आहु त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा अस्तु देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेद त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेषु देवदेव जगत्पते। वक्तुम् अर्हसि अशेषणः दिव्या हि आत्मविभु
यामि विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वां व्याप्य तिष्ठति। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन, भूय कथं तृप्तिः शिशुवतो न अस्ति मे अमृतम्। श्री भगवान वाच हन्तं ते कथयास्यामि दिव्या हि आत्मविभूतः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठः न अस्ति अनंत विस्तरस्य मे। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतावस्थितः अहम आदिस्य च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। ठीक है, आप रुकिएगा। हाँ। थोड़ा सा कहीं कहीं जैसे पहला ही जो 11वां श्लोक आपने पढ़ा ना, तेषा मेवा अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जम तमः, तो ये शायद जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए पढ़ने में कठिन हुआ होगा आपको। हाँ बहन जी। और यहाँ जो है ना, जैसे तृप्तिर ही 10वें अध्याय का 18वां श्लोक, और भी ऐसे कहीं कहीं है। आप एक दो बार उच्चारण सुनते हुए श्लोक पढ़िए तो आपको गलती समझ में आ जाएगी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। शांति। रोल नंबर 9391, मधुबन। छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद। हाँ जी। हाँ, ये 20 का पढ़ू ना, 10वें का 20। हाँ जी, 21वें से पढ़िए। 21 से। हाँ, आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योति श्याम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्रा नाम अहम शशि। वेदा नाम साम वेद अस्मि देवा नाम अस्मि वासव। इंद्रिया नाम मनस्य अस्मि भूता नाम अस्मि चेतना। रुद्रा नाम शंकरस्य अस्मि वेत्तेषु यक्ष राक्षसाम वसूनां पावकस्य अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। पुरोधसां च मुख्यं माम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसा अस्मि सागर। महर्षीणां भृंगु अहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम्। यज्ञानां जप यज्ञम् अस्मि स्थावराणां हिमालय। अश्वत्थं सर्व वृक्षाणां देव ऋषीणां च नारद। गंधर्वानां चित्ररथ विद्यानां कपिलो मुनि। ठीक है, मतलब आप रुकिएगा। हाँ जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। कहाँ रोल से? नंबर 2881, मधुबन। बेंगलुरु हेबगोड़ी। 26 श्लोक से पढ़िए माता जी। 26 10वां अध्याय का। हाँ जी। हाँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैस्रवसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां वराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः। अनन्तश्चास्मि नागानां अरुणो यादुसामहं तृणमर्यमा चास्मि संयमहतामहम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं शानं मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। सर्गाणामादिरिञ्च
मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ठीक है अक्षरना माता जी, ठीक है माता जी, अभी टाइम हो गया ना इसलिए। ओम शांति। शांति। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो 10वें अध्याय के संबंधित जो विभूतियों के नाम हमने देखे हैं। श्लोक है प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणां। तो इसमें पहली विभूति बताइए, दैत्यवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्रकृष्ट प्रह्लाद जो आह्लाद अर्थात सबको आनंद देता है। तो उस संबंधित जो पॉइंट हमने समझा था कि राक्षसी कुल में भी ऐसे कोई राक्षस हुए हैं जो बहुत अव्यभिचारी भाव भगवान के प्रति रखते हैं, और ये अव्यभिचारी भाव जो भगवान को याद करते हैं तो उनमें वो योग बल या प्यूरिटी की ताकत रहती है। और ऐसे राक्षसी कुल मतलब कलयुगी दुनिया में तो सभी असुर बन जाते हैं, उनमें कोई ऐसा जो प्रहलाद जैसा है जिसके लिए बताया कि वो प्रहलाद अर्थात सबको खुशी या आनंद देने वाला। तो सभी को ही जो आनंद देता है, खुशी देता है, उसके लिए शास्त्रों में बताया है रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। तो जो राम वाली आत्मा अर्थात प्रजापिता वाली आत्मा जो है वही इस तरह से आनंद देने का काम करती है, तो वही प्रह्लाद अर्थात आनंद देने वाला है। और महाकाल के लिए बताया जो श्लोक में उल्लेख आया है, काल गणना कर्ताओं में कालों का काल महाकाल हो। तो और बहुत सी विसीडियों में इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। जैसे बाबा ने बताया कि काल को परिवर्तन का प्रयास बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे इब्राहिम आए, बौद्ध आए, क्राइस्ट आए, तो इन्हें भी काल परिवर्तन करता ही माना जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से काल को परिवर्तन नहीं कर पाए। लेकिन ये महाकाल ऐसा है जो चारों युगों में हर समय परिवर्तन करने के निमित्त बनता है। अर्थात सतयुग की शुरुआत करने के लिए भी कलयुग अंत से वही निमित्त बनते, त्रेता की शुरुआत करने के भी, मतलब चारों युगों में उन्हीं का प्रताप होता है। चारों युग, युग माना काल परिवर्तन, युग परिवर्तन होना माना काल परिवर्तन, तो उसके लिए वही शंकर वाली आत्मा निमित्त बनती है। और कलयुग अंत में वो महाकाल भी बनती है। जितने भी काल परिवर्तन करने वाले हैं उन सबके बीच में वो कालों का काल महाकाल है। अर्थात बताया कि वो ऐसी आत्मा है जो महाकाल बनकर सारी सृष्टि को ही काल के काल में समाने के भी निमित्त बनती है। और दूसरा बताया कि वो ऐसी आत्मा है जो बताया समय चक्र को घुमाने के निमित्त बनती है। एक होता है कि सभी समय के अनुसार चलते हैं, लेकिन जो समय तो जड़ है, तो इस जड़ समय को जो परिवर्तन करता है, अर्थात जैसे कुम्हार का उदाहरण पॉइंट में बाबा ने बताया, वो एक बार अगर वो चक्र घूमते रहता है उनका मटका बनाने वाला, वो रुकने लगता है तो एक बार डंडा लगाता है, घूमते रहता है। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी ज्ञान के डंडे से तो परम पिता उस पाठधारी को आधार बना करके इस काल चक्र को परिवर्तन करने के निमित्त बना देते हैं। और ऐसे ही बताया जितने भी इस कांटों के संसार रूपी जंगल में जानवर बुद्धियों में पशु तुल्यों में सिंह, तो पशु तुल्यों में सिंह अर्थात नरों में सिंह, नरसिंह अवतार शास्त्रों में गाया है। शास्त्रों में तो ये माना जाता है कि सच में ऐसा कोई देवता होगा, कोई भगवान का ऐसा अवतार है जो इस तरह शरीर मनुष्य का है, हाथ पांव सारे मनुष्य के, लेकिन
पूरी तरह शेर जैसा है, ऐसे शास्त्रों में चित्र दिखाया। वास्तव में यहाँ पर बताया कि ऐसा कोई हस्ती या ऐसा कोई रूप तो होता नहीं है जो मनुष्य और सिंह मिला हुआ हो। लेकिन जैसे उदाहरण किसी को समझाने के हिसाब से हम ये बात समझा सकते हैं, कोई कोई ऐसे स्वभाव संस्कार उनसे ही बहुत खूंखार होते हैं। यहाँ पर जितने भी मनुष्य है कलयुग अंत में जानवर जैसे दुखदाई बन जाते हैं, कांटों का जंगल बन जाती है दुनिया विकारों के कारण। सभी इस तरह जानवर बुद्धि बन जाते, तो उन सबका विनाश करने के लिए मनुष्य तन में ही जानवरों की तरह शेर के रूप में उस अवतार को प्रत्यक्ष होना पड़ता है जो सबका विनाश करता है। और वही अवतार नरसिंह अवतार बताया है। और उसके लिए बताया कि जो एडम वाली आत्मा है, सृष्टि का आदि पुरुष, वही इन आसुरी संप्रदाय वालों को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान की दहाड़ मारकर ऐसा विकराल रूप धारण करती है। अगले विभूति बताया है, देहभान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण या नागासन मयूर। तो इस संबंधी जो पॉइंट हमने समझा था कि नागासन मोर के लिए ऐसे माना जाता है कि वो सांपों को खाता है, तो यह भगवान की विभूति मयूर बताई जा रही है। तो वो कोई स्थूल सर्पों को खाने की बात नहीं, बल्कि जो 5 विकार है यही सर्प है जो मनुष्यों का नाश करते हैं। तो ऐसे सर्पों को, विकारों के ऊपर जीत पाना, अर्थात यह सर्पों को खाने की बात बताई। और देहभान की पूंछ से नृत्य करता, एक तो है सभी के अंदर कलयुग अंत में देहभान तो होता ही है, लेकिन वो देहभान दुखदायी होता है। और ये जो मयूर के रूप में आत्मा निमित्त बनती है, उनका बताया देहभान की पूंछ, जिनका भगवान आधार लेते हैं, तो कलयुग अंत में देहभान तो उनमें भी रहता है, लेकिन वो जो देहभान है वो दुखदायी नहीं होता है। जो भी उनके संबंध संपर्क में आएंगे तो उनके लिए वो सुखदायी ही अनुभव होगा। और उसका कारण बताया हुआ है, प्यूरिटी का जो ताज कृष्ण के सर पर दिखाया जाता है, अर्थात ये जो संगम युगी कृष्ण है वही वास्तव में मयूर के रूप में बताया है। अब 10वें अध्याय संबंधित एक प्रश्न इस तरह पूछा था, अभी तक हमने काफी सारे विभूतियों संबंधित श्लोक पढ़े हैं, काफी सारे विभूतियों के नाम आए हुए हैं। अब जैसे कि आयुधों में वज्र है, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष है, या पर्वतों में हिमालय राज है, ऐसे ऐसे जहाँ जड़ चीजों का वर्णन आया हुआ है, एवरेस्ट चोटी है शिखरों में, वेदों में सामवेद, ये तो सारी चीजें जैसे कोई किताब हो गया, वेदों में सामवेद माना। आयुधों में वज्र, ये तो कोई शस्त्र माना जाता है। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, वो पेड़ है, तो 5 तत्वों में से एक हो गया। तो भक्ति मार्ग में ये समझा जाता है, और इस आधार से ही सर्वव्यापी की भावना फैल गई। तो लोग शस्त्रों की पूजा करने लगे, कोई पेड़ों की पूजा करने लगे कि पेड़ों में भी भगवान है। जड़ सूर्य में भगवान मान लिया तो उस पर पानी चढ़ाते हैं। ऐसे जो गलतफहमी हुई है भक्तों के मन में, तो इसे हमें दूर करना है कि गीता में जो विभूतियों के नाम बताए हैं, वास्तव में ये कोई जड़ चीजों की बात नहीं, कोई 5 तत्वों से संबंधित बात नहीं कि उनमें कोई भगवान व्यापी हो। भक्ति मार्ग में इसी से गलतफहमी हुई, तो लोग मिट्टी पत्थरों की पूजा करने लगेंगे, तो बुद्धि तो वैसे ही हो जाएगी। तो इस गलतफहमी को हमें दूर करना होगा, तो इसी के लिए यह प्रश्न पूछा था वास्तव में। अब कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे से उत्तर बताया है। इसमें जो 10वें अध्याय का 16वां श्लोक है, इसमें एक बात स्पष्ट की है कि जिन विभूतियों द्वारा इन तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हो। तो यहाँ जो भी विभूतियों की बातें बताइए, सृष्टि
जिस आधार से चलती है उन सारी चीजों की बात है। जैसे सूर्य प्रकाश के बिना सृष्टि चल नहीं सकती, चंद्रमा के बिना सृष्टि नहीं चलती क्योंकि रात को वो उजाला देता है। ग्रंथों में सामवेद बताया तो ग्रंथों के ज्ञान से ही मनुष्यों में थोड़ा बहुत ज्ञान की रोशनी बरकरार रहती है, ऐसे माना जाता है। पहाड़ है, वो भी लोगों के समस्याओं का समाधान कर, जैसे कि जो शत्रुओं के आक्रमण होते हैं इस हिसाब से। तो इस तरह से लोगों ने समझा कि इस कारण से भगवान की विभूतियां है। वास्तव में जो जड़ चीजें हैं वो सृष्टि को परिवर्तन कैसे कर सकती है? जो चैतन्य मनुष्य आत्माएं हैं उनसे सृष्टि का कार्य वास्तव में चलता है, क्योंकि जैसे मुरलियों में हम सुनते हैं, मनुष्य जब बिगड़ता है तो सृष्टि बिगड़ती है, और मनुष्य जब सुधरता है तो सृष्टि सुधरती है। इसी अनुसार जब कलयुग अंत में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सारे ही उस समय तो तमो प्रधान है, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति क्षमता के अनुसार सभी अपने में जिस तरह से भगवान की योग ऊर्जा की ताकत को भरते हैं। जैसे कि 10वें अध्याय में जो 9वां 10वां श्लोक आया हुआ है, जिसमें यह बताया कि मेरी अव्यभिचारी याद जो करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो इसी का परिणाम जो आगे के श्लोकों में बताया है कि ये जो आत्मा रूपी बैटरिया है वो भगवान से शक्ति भर लेती है अपने अंदर, और वो शक्ति के आधार से ही फिर ये सृष्टि का कार्य चलता है। तो इस अनुसार मनुष्य आत्माएं ही भगवान के प्रति भावना रखती है, तो भगवान से बुद्धि योग जोड़ करके अव्यभिचारी भाव से शक्ति भरती है, और जब ये मनुष्य बदल जाते हैं तो फिर ये सृष्टि बदलती है। तो मनुष्य जो भगवान की याद के द्वारा ताकत भरते हैं, ऐसी मनुष्य आत्माएं वो विशेष ज्ञान की दृष्टि से जो अपने अंदर रोशनी भर लेती है और ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट इस सृष्टि पर बजाती है सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, तो उन चैतन्य आत्माओं को ही यहाँ विभूतियों के रूप में बताया हुआ है। ये तो हो गया 10वें अध्याय संबंधित प्रश्न। और पहले अध्याय के जो श्लोक है, एक तो 43 नंबर श्लोक, इसमें यह प्रश्न पूछा था स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है अर्थात क्या, और वो धारणाएं क्यों नष्ट होती है? तो इस श्लोक में कारण बताया है। धारणाएं नष्ट होने का कारण तो हम पहले से समझते आए, वर्ण संकरकारी प्रजा। और वर्ण संकरकारी प्रजा क्यों निर्माण होती है? जैसे आर्य समाजियों जैसे बार बार धर्म बदलते रहेंगे तो खून खराब होगा, करप्शन होता रहेगा, और विधर्मियों में डाइवोर्स देने की प्रथा वगैरह जो है, इस कारण से मिक्स प्रजा, वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है। और ऐसी प्रजा से क्या होता है? पवित्रता का नाश हो गया, व्यभिचार बढ़ गया, तो सनातन धर्म जो पवित्रता को महत्व देने वाला है, उनकी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। और धारणाएं नष्ट हुई, ये कैसे समझ में आता है? तो जो श्लोक में बताया कि पारिवारिक जो संगठित पारिवारिक व्यवस्था है वो प्राय लोप हो जाती है। तो सनातन धर्म में जहाँ सब इकट्ठे रहते थे, तो कलयुग अंत में कोई भी जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं, सभी अपना अलग अलग चूल्हा बनाते हैं, और यही इसका परिणाम है कि पारिवारिक व्यवस्था अर्थात सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। और दूसरा एक उदाहरण जो बाबा ने पॉइंट में बताया कि एक ही परिवार में कोई कांग्रेस को वोट देता, कोई भाजपा को वोट देता, कोई किस राह पर चलता, कोई किस राह पर। तो एक ही परिवार में एक खून होना चाहिए, तो एक मत होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन खून खराब हो गया, वर्ण संकर मिक्स प्रजा निर्माण हुई, तो परिणाम इसका यह होता है एक ही परिवार में सब अलग अलग दिशाओं की राह पर चलने लगते हैं। तो यही सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हुई, इसका रिजल्ट।
और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि इस श्लोक में चातुर्य वर्णम, इसका रेफरेंस हमने क्यों समझा था। तो चातुर्य वर्णम चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में जो खास बात बताई हुई है कि गुण और कर्मों के आधार से सृष्टि में 4 वर्ण रचे गए थे। तो ये कुछ रहस्य है कि सबके गुण, कर्म, धारणाएं अलग अलग होती है, इस आधार से अलग अलग वर्ण रचे गए। लेकिन अब ऊंचा वर्ण वाले एकदम नीचे जो पॉइंट में हमने समझा था, ब्राह्मण भंगियों से मिल जाएंगे तो खून खराब होगा और संस्कारों में भी नीचता जरूर आएगी मिक्सचरिटी के कारण, और इस कारण जो मूल धारणाएं है वो नष्ट हो जाती है। तो यही चातुर्य वर्णम मया सृष्टम वाली जो श्रेष्ठ परंपरा है वो नष्ट होकर के वर्ण संकर प्रजा के कारण कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। और अगला 44 नंबर श्लोक, इसमें बताया कि जो कुल की धारणाएं नष्ट होती है उसका परिणाम क्या है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। जैसे बताया कि दूसरे दूसरे धर्म वाले जो है वो स्वर्ग में नहीं आ सकते, क्योंकि संगम युग में उन्होंने सनातन धर्म की धारणा को जो भगवान बताते हैं उसे समझा ही नहीं। तो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, इस अनुसार जन्म जन्मांतर अनिश्चित काल तक नरक में ही निवास करते हैं। और 45वां श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, अर्जुन को ये भावना है कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं इन सबको नष्ट करके। तो वास्तव में यहाँ कोई स्थूल हत्या करने की बात नहीं। तो पॉइंट में जैसे बताया कि इन सबको ज्ञान की गोली मारो। ये आज के श्लोक संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।